बाबरी मस्जिद का निर्माण जहाँ मस्जिद बनाई गई थी वहाँ जमीन के नीचे जो ढांचा मिला था वो इस्लामिक नहीं। मस्जिद अगर औरंगजेब ने बनवाई थी तो उसका नाम बाबरी क्यों था? अयोध्या में श्री राम जी का एक नया मंदिर बन रहा है। 500 वर्षों के बाद श्री राम लला पुनः अयोध्या में एक भव्य मंदिर में विराजित होने वाले। इस भव्य मंदिर के विराजित होने से ठीक 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक ऐसी फिल्म सभी के बीच थिएटर में सामने आ रही है जिसका जो पूरा विषय है वो श्री राम लला जन्मभूमि मंदिर से ही जुड़ा हुआ है। इस फिल्म का नाम है 695 अर्थात 695। यह फिल्म पूरी तरह से श्री राम जन्मभूमि जो विषय है उससे जुड़ी हुई है और इसी फिल्म के विषय पर आज हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित है फिल्म के को प्रोड्यूसर और फिल्म में एक छोटी भूमिका लेकिन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अमित चिमनानी जी। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका द नैरेटिव पर। जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो 695 मूवी का नाम है तो ये 695 है क्या? राम मंदिर का एक लंबा संघर्ष रहा और जैसा आपने मेंशन किया कि एक नया मंदिर बन रहा है, तो ये नया मंदिर क्यों बना? क्योंकि यहाँ तो पहले भी मंदिर था ना। तो पहले वाला मंदिर कहाँ गया, फिर क्या हुआ, कैसी परिस्थितियां बनी और फिर नया मंदिर कैसे बन रहा है, इस पूरी 500 साल की जो संघर्ष की गाथा है उसमें ये 3 अंक बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये 3 तारीखें हैं जो राम मंदिर के संघर्ष में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तारीखों के रूप में जानी जाती है। पहला 6 दिसंबर 1992 जब विवादित ढांचे को गिराया गया। दूसरा 9 नवंबर 2019 जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने कह दिया था कि राम मंदिर राम जन्मभूमि पर ही बनेगा। और तीसरा 5 अगस्त 2020 जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने साष्टांग प्रणाम करते हुए मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया था। तो विवादित ढांचे का गिरना, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना और मंदिर के निर्माण कार्य का फिर से शुरू होना, ये 695 की तारीखें हैं जो संघर्ष के इतिहास में बहुत मायने रखती है। इसीलिए जब हम संघर्ष दिखा रहे हैं तो इन तारीखों पर ही हमने केंद्र बिंदु रखा है। अभी आपने कहा कि हम संघर्ष दिखा रहे हैं। कई जगह और भी इस मूवी को लेकर खबरें चली और बयान भी आए कि इस मूवी में हम श्री राम जन्मभूमि को लेकर जो संघर्ष हुए उसका पूरा इतिहास हम बता रहे हैं। तो आपको क्यों लगता है कि आज की पीढ़ी, जिस तरह से कार सेवा जो हुई थी 90s में 80s में, वो जो पीढ़ी है उन्होंने कार सेवा देखी भी है और की भी है, आज की पीढ़ी को उस कार सेवा के पहले के संघर्ष और वो जो बीते 5 शताब्दियों का संघर्ष है वो जानना क्यों आवश्यक है और आपने ये विषय क्यों चुना? एक जगह युवाओं से संवाद हो रहा था, मैंने पूछा कि श्री राम मंदिर का उद्घाटन कब है। हंसने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा था मुझे नहीं मालूम है या मैं इस विषय पे जानकारी नहीं रखता। तो उन्होंने कहा कि 22 तारीख को तो है, सबको पता है। तो मैंने कहा था ये मंदिर गिराया कब गया? तब एक टेंडर ऑफ साइलेंस जैसी सिचुएशन हो गई। तो उसमें से किसी ने कहा कि ये मंदिर गिराया भी गया था। कई ऐसे लोग हैं जो 1992 के बाद जो पैदा हुए हैं या बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, अपनी स्टडीज़ पे रहते हैं, 25, 30, 28 साल के 20 साल के लोग हैं, उन्हें डिटेल नहीं मालूम। और भारत देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जब मंदिर बन रहा है तो ये मालूम होना चाहिए कि मंदिर कैसे बन रहा है और ये मंदिर हमारा था, किसने गिराया, क्यों गिराया, और जब गिराया तब हिंदू समाज ने क्या किया और कितने साल लगे, किनको लगे। ये सारी चीजें युवा पीढ़ी को जब तक मालूम नहीं होंगी, जब युवा पीढ़ी को अपने पूर्वजों का इतिहास मालूम नहीं होगा तो उनका भविष्य भी मुझे लगता है उतना सुरक्षित नहीं होगा। तो युवा पीढ़ी ये जानेगी कि सरयू नदी अगर लाल हुई तो किसके रक्त से हुई। 8 पीढ़ियों ने अपना जीवन खपाया तो क्यों खपाया, लोगों ने अपने परिवार को छोड़ा तो क्यों छोड़ा। ये सब वो जानेंगे तो उन्हें मालूम पड़ेगा कि राम मंदिर दुनिया की सारी चीजों से ज्यादा
बड़ी प्राथमिकता हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे बड़ों के लिए था। हमारा धर्म हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता था। तो युवा पीढ़ी गौरव का भी अनुभव करेगी और वो अपना आकलन भी करेगी कि हमारा समर्पण हमारे पूर्वजों जितना है या उसे बढ़ाने की जरूरत। इस फिल्म का ट्रेलर काफ़ी चर्चित रहा, ट्विटर में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा था। फिल्म के पोस्टर न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में भी लगे और देखा जाए तो सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे देश में इस फिल्म की चर्चा शुरू हो चुकी है जब से इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। तो ट्रेलर लॉन्च होने के बाद जिस तरह से प्रतिक्रिया आई, फिर 12 जनवरी को जो इसका दिल्ली में प्रीमियर हुआ, फिर जो प्रतिक्रिया आई, उसके बाद आप लोग कैसा अनुभव कर रहे हैं एक को प्रोड्यूसर होने के नाते, एक राम भक्त होने के नाते, और उस संघर्ष की गाथा जैसे कि आपने बताया कि युवाओं को हम वो प्रेरणा, वो दिशा देना चाहते हैं या वो कहानी, वो गाथा बताना चाहते हैं। तो वो जो सारी जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, रिस्पॉन्स आ रहे हैं, जो युवा भी बढ़ चढ़कर इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि जिस तरह से प्रतिक्रियाएं आ रही है? देखिए, हम लोग कमर्शियल प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स या फिल्म लाइन के लोग नहीं हैं, और सच पूछो तो हमारी कोई ऐसी 5-10 ब्लॉकबस्टर पिक्चरें भी नहीं आई है जिससे हमारे पास बहुत सारा पैसा पड़ा हो। साधारण जिंदगी जीने वाले लोग हैं। जब पिक्चर बना रहे थे तो बहुत सारी चुनौतियां आई, बहुत सारे लोगों ने मना किया, बहुत कुछ दांव पे भी लगा है, लेकिन उसका उद्देश्य यही था कि जो हमारा सनातन धर्म संघर्ष करता रहा। आपको मैं कोई काम बताऊंगा या आपके जीवन का खुद का कोई काम होगा तो उसके लिए 2, 5, 10 दिन आप प्रयास करेंगे, शायद आपका विल पावर ज़्यादा होगा तो महीना 2 महीना 5 महीना आप उस पर लगे रहेंगे, साल 2 साल लगे रहेंगे, 5 साल लगे रहेंगे। लेकिन अगर 5 साल आपसे नहीं हो रही है वो बात, तो आप क्या करेंगे? उस चीज़ को छोड़ देंगे ना। लेकिन हमारे पूर्वजों ने 500 साल नहीं छोड़ा, इस दृढ़ संकल्प को मरने नहीं दिया, जिंदा रखा कि राम मंदिर तो राम जन्मभूमि पर ही बनेगा। पीढ़ियां गुजरती गई, लोग जाते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, लेकिन ये संकल्प था, और ये संकल्प तब तक था जब तक ये अपने मुकाम तक नहीं पहुंचा। ये बात हमको युवाओं को बतानी थी। इसके लिए लगा कि सब कुछ दाव पर लग जाता है तो लगे, चुनौतियां आ रही हैं तो हमने वो चुनौतियां श्री राम को समर्पित कर दी। और बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम हैं जो हमारे निर्माता श्याम चावला जी भी बताते हैं, जो क्योंकि ये पिक्चर पूरी उनकी कल्पना ही है, उन्होंने ही इस चीज़ को सोचा कि ये पिक्चर बननी चाहिए, उन्होंने ही स्टोरी डेवलप करवाई, उन्होंने ही जोखिम उठाया। बाद में सारे लोग जुड़ते चले गए, जिसमें मैं भी हूँ। तो राम जी स्वयं इस टीम के साथ थे, और बहुत सारे ऐसे घटनाक्रम जिसमें हमको लगा कि अब क्या होगा, तो फिर वो काम हो गया। तो राम जी थे साथ में। आपने कहा कि बहुत सारी चुनौतियां आई, कई लोगों ने कार्य करने से मना किया, तो खैर ये इसे मैं इस तरह से भी समझता हूँ कि भगवान श्री राम जी का मंदिर बनाने का जो सौभाग्य था वो पिछले, यदि मैं स्वतंत्र भारत की बात कहूँ तो 70 सालों में कई प्रधानमंत्रियों के पास, कई मंत्रियों के पास और कई नेताओं के पास था। लेकिन चूंकि श्री राम जी ने उनका भाग्य नहीं लिखा था कि वो उनके नए विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा करें या नए मंदिर में वो आए, तो मैं यही समझूंगा कि वो श्री राम जी ने ऐसा भाग्य आपको और आपकी टीम को दिया है। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहूँगा कि ऐसे कौन से जो प्रमुख लोग थे जिनके साथ आप लोगों ने संपर्क किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ इस विषय के होने के कारण इससे दूरी बना ली? नहीं, नाम किसी का लेना उचित नहीं रहता है, लेकिन बड़े बड़े एक्टर्स जो कई सारी चैलेंजिंग पिक्चरों में काम कर भी चुके हैं, उन्होंने बहाने मारे, डेट्स नहीं हैं, जानबूझ के पैसे इतने बोल दिए कि ये लोग खुद ही गए कि नहीं हम आपको नहीं कर सकते, मतलब जो वो फीस लेते नहीं है उससे भी कई ज़्यादा उन्होंने बोली ताकि वो फिल्म से ना जुड़े। तो शुरू में लगा कि कोई नहीं जुड़ रहा है, तो जैसे ही कोई समस्या आती थी प्रभु राम जी के सामने खड़े हो जाते थे कि महाराज कोई नहीं जुड़ रहा है, अब आप बताओ क्या करना है। तो वो प्रेरणा देते थे, इसके पास जाओ, उसके पास जाने से काम हो गया। इसमें जुड़ भी गए और ऐसे लोग जुड़े जो वाकई मंझे हुए कलाकार हैं। देखिए, भगवान राम का जो किरदार अरुण गोविल जी ने निभाया है वो उनका अभिनय ही तो था जो आज भी लोग उनको पूजा कर रहे हैं, उनका अभिनय और उनके भीतर का सत्व। तो इस पिक्चर में उनका रोल करना अपने आप में बड़ी, पहले हम अरुण गोविल जी को लिए ऐसा नहीं था, पर उन लोगों ने मना किया तो बाद में ईश्वर की प्रेरणा आई कि इनको लेना है।
फिर उसके बाद सिंघम में आपने देखा है अशोक समर जी को, वो अलग रोल है उनका। और इस पिक्चर में जो उन्होंने शानदार अभिनय किया, मुझे लगता है जरूर उनका नॉमिनेशन अवार्ड के लिए होगा और वो अवार्ड लेके भी आएंगे। रघुनंदन के रूप में उन्होंने किरदार निभाया और वो अपने गुरुजी से बात करते हुए एक डायलॉग कहते हैं, बड़ा पसंद किया जा रहा है कि किसी घटना दुर्घटना पर मौन 2 मिनट का हो सकता है, 400 साल का नहीं, हम चुप क्यों रहे। उसके बाद मुकेश तिवारी जिन्होंने बहुत सारी मूवीज की हैं, अखिलेंद्र मिश्रा हैं जिन्होंने चंद्रकांता में एक बहुत बड़ा किरदार निभाया, बहुत सारी फिल्में की, कोविंद नामदेव हैं, के रैना हैं, ऐसे बहुत सारे और कलाकार हैं जो मंझे हुए हैं और जिन्होंने जीवन में थिएटर बहुत किया है और वास्तविकता पे रचित पिक्चरें बहुत की हैं। तो एक अजीब इत्तेफाक था कि ऐसे सारे लोग एक साथ आके मिल गए और बहुत अच्छा एक काम हो गया। अजीब इत्तेफाक या मैं कहूँ कि प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद। इसी से लेकर एक प्रश्न मेरा ये है कि जब रामानंद सागर जी रामायण बना रहे थे, अरुण गोविल जी उसमें राम की भूमिका में, तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कई जगह पे कई चमत्कारिक घटनाओं का उल्लेख किया है कि कभी अनायास ही कोई सन्यासी आ गया और उनके आदेश से कुछ हुआ। तो क्या इस फिल्म को बनाने के समय आप लोगों को लगा कि जो चीज़ असंभव था वो अचानक से प्रभु के आशीर्वाद से संभव हो गया? ऐसी कोई एक आध घटना, यदि ऐसा कोई एक प्रसंग आपको याद हो? देखिए, ऐसी तो मतलब हर दिन घटना होती थी, सैकड़ों घटनाएं ऐसी हैं। सबसे पहले तो इस पिक्चर के लिए स्टार कास्ट का मना करना, फिर लोगों का मिल जाना। उसके बाद हमारे पास चुनौती थी कि बहुत कम समय में हमें इसको रिलीज करना था, क्योंकि स्टार कास्ट ढूंढते ढूंढते, स्टोरी लिखवाते लिखवाते समय जा चुका था और श्री राम जी का मंदिर बने उससे पहले ही संघर्ष को दिखाना। फिर लगा कि कैसे होगा, शूटिंग इतनी जल्दी कैसे होगी, क्योंकि संसाधनों की कमी तो थी। अगर आपके पास संसाधन है तो बहुत जल्दी काम होता। अयोध्या में हमें शूट करने की परमिशन नहीं मिल रही थी, कोरोना का वक्त भी था, ये कहा जा रहा था कि आप नहीं कर सकते। तो लगा कि जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो तो अयोध्या जी का ही है, वहां अगर शूट नहीं कर पाए तो फिर पिक्चर का क्या मतलब होगा। फिर श्री राम जी के पास चले गए, फिर हमें परमिशन मिल गई। फिर जब शूट हुआ तो वहां भी कुछ एक ऐसे लोग आए जिनको पता चला कि इस प्रकार की पिक्चर बन रही है, तो उन्होंने बाधा डालने की कोशिश की। हमारी प्रोडक्शन टीम को पुलिस थाने जाना पड़ा, कई लोग उस समय कुछ समय के लिए वहां डिटेन किए गए, रखे गए। उसके बाद फिर परमात्मा ने कुछ लोग भेजे जो वापस से छूट के आए और वापस शूटिंग किए। अभी जब रिलीज के लिए कोशिश कर रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास कौन सा अच्छा हो, वो नहीं था। फिर श्री राम जी ने डिस्ट्रीब्यूटर भेज दिया। हमारे पास कोई बहुत अच्छी पीआर टीम नहीं थी, तो लोगों ने प्रभु ने उसके लिए हमें मार्ग प्रशस्त करवा दिया। हर एक चीज उन्होंने ही की है और मैं बधाई देना चाहूँगा श्याम चावला जी को, क्योंकि उनका जो भाव रहा इसके पीछे, वास्तव में उस भाव और विश्वास की वजह से, उस श्रद्धा की वजह से ये काम हो पाया है। और उनके साथ फिर ऐसे ही लोग जुड़ते चले गए जो वास्तव में श्री राम के प्रति मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। तो बाबा तुलसी ने भगवान श्री राम को लिखा और आज घर घर में वो विराजे जाते हैं। उनकी लिखी जो मानस है वो घर घर में पढ़ी जाती है। कबीर के राम हमने सबने सुना है, और जिन्होंने राम कथा कही या सुनाई वो सब अमर हो गए और जनमानस में बैठ गए। मैं यही आशा करूँगा कि ये जो फिल्म है आपकी, और यदि मैं सही शब्दों में कहूँ तो ये एक भारत के एक आम सभी हिंदुओं की फिल्म है। ये जो इस संघर्ष गाथा को देखने का उन्हें अवसर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मिल रहा है, और मुझे लगता है कि यह फिल्म कुछ वैसे ही अमिट छाप छोड़ जाएगी जैसा मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है। और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं आपको इस फिल्म को लेकर। और सबसे एक अहम बात जो आपने जो कही कि जो युवाओं को जो ये संघर्ष की गाथा है जो देखनी चाहिए और समझनी चाहिए, वो सबसे महत्वपूर्ण है। आज जो हम जेन जी बोलते हैं या जो नई जनरेशन के बारे में बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं कभी कहा करती थी कि मंदिर मस्जिद से क्या होगा, हॉस्पिटल और स्कूल बनवाए जाए। तो देखा जाए अयोध्या में वैसा डेवलपमेंट भी हम देख रहे हैं,
और आप स्वयं अयोध्या में आप लोगों की आपने शूटिंग की है तो आप भी देख रहे हैं। तो एक तरफ विकास का पथ भी अयोध्या देख रहा है और अपने प्रभु श्री राम जी का जो दोबारा एक नए मंदिर में उनका जो स्वागत करने की तैयारी है वो जगमगाता अयोध्या वो भी देख रहा है। बस एक मैं आपको आंकड़ा दे दूं, जो लोग कहते हैं कि मंदिर बनने से क्या होता है। एक व्यापारिक संस्थान है कैट जी जिसमें 7 करोड़ ट्रेडर्स जी रजिस्टर्ड हैं। उसने बताया कि राम मंदिर का जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा है उससे 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हो रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार जो शायद महीनों वर्षों में कहीं नहीं होता, वो सिर्फ राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हो रहा है। और जब वहाँ पे अब लोग आना शुरू होंगे, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट धार्मिक पॉइंट होगा एक ऐसा जहाँ सबसे ज़्यादा लोग आएंगे। तो उत्तर प्रदेश में रहने वाले लोगों की, अयोध्या में रहने वालों की जो ज़िंदगी बदलेगी उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। तो उन्हें आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, जो ये कहते हैं कि मंदिर बनने से क्या होता है। तो अयोध्या जो कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी का स्वरूप ले रही है, उस अयोध्या में प्रभु श्री राम ने जन्म लिया। मंदिर बने, तोड़ने वालों ने भगवान श्री राम के मंदिर को ही निशाना बनाया, चाहे वो विदेशी आक्रांता मिनियंडर हो या इस्लामिक आक्रांता हो, उन सभी ने भगवान श्री राम के ही मंदिर को तोड़ा। और जो उनके भक्त थे उन्होंने भी भगवान श्री राम को ही अपना आदर्श मानकर उनके ही आदर्शों को जीवित रखा, उनके मंदिर के लिए संघर्ष किया। और इसी संघर्ष की गाथा बताती हुई फिल्म है 695 जो कि 19 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। और आज हम उस फिल्म के को प्रोड्यूसर अमित चिमनानी जी के साथ इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। अमित जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने नैरेटिव को इस विषय पर समय दिया। सभी दर्शकों से भी मैं यह कहना चाहूँगा कि आज की पीढ़ी विशेष तौर पर इस फिल्म को आप ज़रूर देखिए। हमारे आराध्य, हमारे प्रभु श्री राम जिन्हें 500 वर्षों तक अपनी मूल जो उनकी जन्मभूमि थी उनके मंदिर से कैसे जो विधर्मियों ने दूर रखा और जो उनके भक्त थे उन्होंने कैसे संघर्ष कर वापस वो जन्मभूमि हासिल की और उसमें अब भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। द नैरेटिव को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तब तक के लिए बने रहें द नैरेटिव के साथ।